Good morning, dear student of class 6th। आपके साइंस में सेकंड चैप्टर का नाम भोजन के घटक है। पहले चैप्टर में आपने भोजन के विषय में जाना है। अब भोजन के घटक अर्थात भोजन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं, हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन, दाल, चावल, चपाती, अन्य प्रकार की सब्जियां आदि, हम जिन चीज़ों को खाते हैं उन चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके विषय में कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री होती है जिससे मिलकर वह बना होता है। प्रत्येक व्यंजन का अधिकांश भाग हमें पादपों द्वारा तथा जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है तथा जो सामग्रियां भोजन को बनाने में प्रयुक्त होती हैं उनमें कुछ घटक हमारे लिए आवश्यक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यदि हम देखें, यहाँ पर विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले भोजन के विषय में बताया गया है। जैसे पंजाब, वहाँ के लिए मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी आदि प्रमुख व्यंजन हैं। आंध्र प्रदेश चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार आदि प्रमुख भोजन हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसके विषय में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? जी हाँ, सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में पोषकों की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, जबकि कुछ पोषक पदार्थों में या आवश्यक पदार्थों में पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक सामग्री को हम निम्न माध्यमों द्वारा जानते हैं तथा विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा हम उनका परीक्षण कर सकते हैं कि यह उपस्थित पदार्थ इनमें उपस्थित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि की कितनी मात्रा पाई जाती है। जैसे आयोडीन का तन विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है।
यदि खाद्य पदार्थ में मंड मिला हुआ है तो इसका परीक्षण भी हम आसानी से कर सकते हैं। मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तन्व आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो जाता है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में किस में मंड पाया जाता है तथा किस में मंड नहीं पाया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रापर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी भी पदार्थ पर कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है या अनुपस्थित। वसा का परीक्षण खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें एक कागज के टुकड़े को लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे में होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं थी तथा यदि कागज पर तेल का धब्बा दिखाई दे अर्थात उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित थी। हमारे शरीर के लिए मुख्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पोषक आवश्यक होते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत शकरकंद या शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। वसा के पादप स्रोत किसी भी प्रकार का ऑयल या तेल जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि। जंतुओं द्वारा प्राप्त वसा जैसे घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, मांस आदि। कुछ विटामिन ए के प्रमुख स्रोत जैसे दूध, प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप स्रोत जैसे राजमा, तुअर दाल, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि। प्रोटीन के जंतु स्रोत जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध आदि। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन
रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों में कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन निम्न है। विटामिन ए जैसे दूध, पपीता, गाजर, आम आदि। विटामिन बी लीवर अर्थात यकृत तथा दालें। विटामिन सी जैसे संतरा, टमाटर, आम, मिर्च, नींबू, आंवला आदि। विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडे, यकृत तथा मछली आदि। आयोडीन के कुछ प्रमुख स्रोत जैसे अदरक, शलजम, मछली, मक्खन और आयोडीन युक्त नमक आदि। फास्फोरस के कुछ स्रोत जैसे तुअर की दाल, केला, मिर्च, दूध आदि। लौह युक्त भोजन जैसे अमरूद, यकृत, पालक एवं सेब आदि। कैल्शियम युक्त जैसे अंडा और दूध आदि। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी मिलता है तथा विटामिन डी को गरीबों के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक होते हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत आप सभी ने देखे। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सरणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को ध्यान से देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री को एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल एवं सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त भी भोजन को पकाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। कोई भी पोषक तत्व
ना तो अधिक मात्रा में हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रोचांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं तथा प्रत्येक आयु के लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है। नेक्स्ट, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग अर्थात यदि हमें संतुलित आहार ना मिले तो हमें क्या परेशानी हो सकती है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां या पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी तथा उसके शरीर की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव में भी हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार या रोग, जैसे विटामिन ए क्षीण या क्षीणता, दृष्टिहीनता या जिसे हम रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए रतौंधी, इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी 1 बेरी बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियों और दांत के रोगों से, मतलब कमजोर अस्थियां या दंत क्षय या कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। आयोडीन घेंघा या ग्वाइटर कहते हैं इस बीमारी को। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, लौह या अरक्तता या एनीमिया, इसके कारण भी कमजोरी होती है। इस लेसन में कुछ प्रमुख बिंदु आए हैं जिनको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार अर्थात वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व तथा हमारी आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। वेरी वेरी, यह विटामिन बी 1 से होने वाला एक रोग है। कार्बोहाइड्रेट यह भोजन का प्रमुख घटक है तथा इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा यह भोजन से प्राप्त होने वाला एक ऐसा अवयव है जिसके कारण हम किसी कार्य को कर पाते हैं। वसा यह भी भोजन से प्राप्त अवयव है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिज यह भोजन से प्राप्त होता है तथा यह हमारे शरीर में रोगों को होने से बचाता है। पोषक भोजन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है या भोजन में इनकी उपस्थिति के कारण ही भोजन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रोटीन यह भोजन का अवयव है। रुक्षांश यह भोजन को पचाने में सहायता करता है तथा अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। स्कर्वी यह विटामिन सी से होने वाला रोग है जिसके कारण मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इस मंड
यह पादपों द्वारा उत्पादित भोजन या उनके द्वारा स्टोर किया गया, एकत्रित किया गया भोजन मंड कहलाता है। विटामिन, यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है तथा इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस चैप्टर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशें तथा जल भी होता है। सेकंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। नेक्स्ट, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस लेसन में कुछ एक्सरसाइज आई हुई हैं। इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। प्लीज़ like and subscribe on my YouTube channel. Thank you.